बहुत इजी है नेटवर्क लेयर के लिए कि वो अपना जो भी पैकेट सोर्स है वो कहाँ तक पहुंचा पाए, डेस्टिनेशन तक। अगर वो एक कंप्लीट पूरा का पूरा नेटवर्क के लिए एक रूटिंग एल्गोरिथम फॉलो करे। तो हम यहाँ पर अगर रूटिंग एल्गोरिथम के बारे में बात कर रहे हैं तो हमारा दो रूटिंग एल्गोरिथम में एक जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है डिस्टेंस वेक्टर रूटिंग एल्गोरिथम। इस डिस्टेंस वेक्टर रूटिंग एल्गोरिथम का मेन बेस जो है, इसे बेलमैन फोर्ड रूटिंग भी कहा जाता है। इसका जो मेन पर्पस है वो है कि हम डेटा पैकेट एक एंड से दूसरे एंड तक पहुंचा पाए। और इसका जो मेन कंसेप्ट है जिस पे काम करता है वो ये है कि ऑल द रूटर्स मस्ट गेट द इंफॉर्मेशन ऑफ द कंप्लीट नेटवर्क। उनके पास उस कंप्लीट नेटवर्क की इंफॉर्मेशन हो। तो इसमें ये बेसिकली हर रूटर जो है वो तीन तरीके की काम करेगा। फर्स्ट इज द नॉलेज अबाउट द होल नेटवर्क। तो हमें लेना है नॉलेज, हर रूटर को नॉलेज गैदर करना है। टू गैदर द नॉलेज अबाउट द नेटवर्क, व्हाट अ नोड शुड डू। नोड मतलब यहाँ रूटर क्या करना चाहिए कि वो हर एक दूसरे रूटर से अपनी इंफॉर्मेशन शेयर करे और उससे भी उसकी इंफॉर्मेशन ले। लेकिन ये जो है, अगर मैं बात करूं किसी एक पर्टिकुलर रूटर की, अगर ये एक रूटर है, ये एक पर्टिकुलर किसी उससे कनेक्टेड है नेटवर्क से, और ये दूसरा रूटर है, ये एक्स है और ये वाई है। तो यहाँ पे एक्स और वाई जो है, क्योंकि ये डायरेक्ट लिंक एक इससे जुड़े हुए हैं, चाहे ये लैन है या वैन है या नेटवर्क है, हमने इसको एन से स्पेसिफाई किया। तो ये जो x है ये सिर्फ y से, मतलब जिनसे डायरेक्ट लिंक अवेलेबल है उन्हीं से ही अपनी इंफॉर्मेशन क्या करता है, शेयर करता है। तो यहाँ पे होगी इंफॉर्मेशन शेयरिंग। अब ये इंफॉर्मेशन किस तरीके की होगी अभी हम आगे देखेंगे। ये इंफॉर्मेशन शेयरिंग होगी ओनली अमंग द डायरेक्ट लिंक्स। जिनके पास जो डायरेक्ट लिंक्स अवेलेबल होगी वही अपनी इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे और फिर उसे यूज करेंगे ताकि वो क्या कर पाए, रूटिंग इंफॉर्मेशन को अपडेट कर पाए। तो बेसिक हमें क्या है, एक रूटिंग टेबल क्रिएट करना है, चाहे एक्स हो चाहे वाई हो या जेड हो, और भी बहुत सारे रूटर्स जो यहाँ लगे हों, उन्हें आपस में इंफॉर्मेशन शेयर करनी है। उस इंफॉर्मेशन शेयरिंग की हेल्प से पूरे जो भी आपका नेटवर्क है उसका नॉलेज गैदर करना है और फिर उसके बाद उस इंफॉर्मेशन को क्या करना है, दूसरे की इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग अपडेट करना है। ये है इसका बेसिक स्ट्रक्चर, बेसिक फंडामेंटल। इसमें एक तीसरा एस्पेक्ट ये भी है कि इंफॉर्मेशन मस्ट बी शेयर एट रेगुलर इंटरवल्स। कुछ 50 सेकेंड, 100 सेकेंड, 30 सेकेंड, डिपेंड्स, हम जो भी नेटवर्क पे काम करेंगे उसके हिसाब से वी मस्ट शेयर दिस इंफॉर्मेशन एट द रेगुलर इंटरवल। इसका मतलब हर रूटर दूसरे रूटर से कम्युनिकेट करेगा। करेगा क्या, हमारी रूटिंग इंफॉर्मेशन उसकी रूटिंग इंफॉर्मेशन से क्या करेगा, शेयर करता रहेगा। लेकिन सिर्फ वही वाले नोड जो हैं या वही वाले रूटर्स आपस में इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, जो किस तरीके से जुड़े हैं, एक डायरेक्ट लिंक से जुड़े हैं। नाउ टू अंडरस्टैंड, अगर हमें पूरे डिस्टेंस वेक्टर रूटिंग समझनी है तो हम एक छोटा नेटवर्क कंसीडर करते हैं और उस पूरे में मान लेते हैं कि कुछ रूटर्स लगे हैं। तो हम इसको इस तरीके से इमेजिन करते हैं, ये जो सर्कुलर ये बने हैं ये नेटवर्क्स हैं, इनके अपने कुछ आईडीज होते हैं, मतलब हर नेटवर्क का एक आइडेंटिफिकेशन होता है। रूटर का भी अपना आइडेंटिफिकेशन होता है और हर एक पर्टिकुलर होस्ट का भी एक आइडेंटिफिकेशन होता है। तो हर एक नेटवर्क एक आईडी से स्पेसिफाई किया जाता है जिसे नेट आईडी कहते हैं। यहाँ पर हम रेंडमली अभी नंबर दे रहे हैं, तो यहाँ पे मान लेते हैं नेट आईडी 1 है, ये नेट आईडी 2 है, ये इस नेटवर्क का आइडेंटिफिकेशन कोड है, ये 2 है, यहाँ पर ये नेट आईडी 3 है। ये स्पेसिफाई करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर आपके पास नेटवर्क का आईडी नहीं है सो नेटवर्क कुड नॉट बी रीड, उसको आप अंडरस्टैंड, उससे कम्युनिकेट नहीं कर सकते। अब ये जो हम सर्कुलर ये रेक्टेंगुलर ब्लॉक्स में जो बना रहे हैं ये हैं रूटर्स, क्योंकि हमें जो पूरी की पूरी रूटिंग टेबल है या जो रूटिंग इंफॉर्मेशन है या नेटवर्क की इंफॉर्मेशन है, इन रूटर्स की हेल्प से ही हम क्या कर पाएंगे, शेयर कर पाएंगे। या ये कह सकती हूँ कि ये जो रूटर्स हैं ये इन्हीं का काम है कि इन्हें ये करना है। अब हमारे पास कुछ इस तरीके का नेटवर्क है, इसमें ये अलग अलग जो आपके रूटर्स हैं इस तरीके से कनेक्टेड है और इनके सबके नेट आईडीज भी हमारे पास हैं। तो ये इस तरीके से आपका एक
पूरा का पूरा एक बड़ा लार्ज नेटवर्क दिखाई देगा। अब इसमें हम देख सकते हैं कि ये जो है, अब किसी को भी आप देख सकते हैं यहाँ पे, और भी आप कनेक्ट कर सकते हैं, मैं और भी यहाँ पे कनेक्ट कर सकती हूँ, ये और एक्सटेंड हो सकता है, इसमें यहाँ पे एक और नेटवर्क लग सकता है। तो ये जो है, ये इस तरीके से जो नेटवर्क आपका बन रहा है, इसमें आप देख सकते हैं कि 8 हमारे पास नेटवर्क्स हैं, 8 नेटवर्क आईडीज हैं 1 से लेकर 8 तक, और ये रूटर से ABCDE। अब अगर हमारे पास ये इस वाले पूरे स्ट्रक्चर में, या पूरा जो आपका ये बना हुआ है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि हम ये ABC या इनको क्या कर रहे हैं ये देखें। ये हर एक पर्टिकुलर जो रूटर है, ये अपने नेक्स्ट रूटर से इंफॉर्मेशन शेयर करेगा, लेकिन क्या इंफॉर्मेशन शेयर करेगा? यहाँ पर जो बेसिकली हम जिससे हम क्या करते हैं, कॉस्ट डिफाइन करते हैं, वो जो कॉस्ट है वो यहाँ पे डिफाइन की जा रही है हॉप काउंट से। इसका मतलब आप कितने रिलेज के थ्रू दूसरे नेटवर्क तक पहुंच रहे हैं, वो हॉप काउंट कहलाएगा। अगर हमारे पास ABCDE, हम एक बहुत जनरलाइज, एक बहुत इजी नेटवर्क के बारे में बात कर रहे हैं, तो हर एक रूटर जो है इसे भी एक हॉप काउंट कहलाएगा। मतलब अगर ये इससे भी अगर आप इस पे भेज रहे हैं तो वो भी एक हॉप काउंट कहलाएगा। वो इंफॉर्मेशन भी आपको रूटिंग टेबल में इंसर्ट करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर है क्या कि ये एक रूटिंग टेबल बनाएगा, वो रूटिंग टेबल जिसमें इसका नेटवर्क, इससे कनेक्टेड हॉप्स, मतलब कि नेक्स्ट रूटर या जो नेक्स्ट हॉप है, वो ऐसी इंफॉर्मेशन वो उसमें ऐड करेगा। और जो हमारा कॉस्ट हमने कंसिडर किया है, वो यहाँ पे हॉप काउंट लिया, मतलब कितने रिले अगर बीच में आ रहे हैं तो कितने रिले आ रहे हैं एक पर्टिकुलर रूटर से दूसरे रूटर तक पहुंचने में। तो सबसे इजीएस्ट वे है कि हम इसमें सबसे पहले एक बनाएंगे टेबल, उस टेबल में डलेगी इंफॉर्मेशन जिसे हम रूटिंग टेबल कहें। इसमें 3 चीजें रहेगी। हम इस नेट आईडी जो कि गिवन है 1 2 3, यहाँ पे 8 है, 4 है, 7 5 सब गिवन है, तो यार नेट आईडी जो है वो पहली चीज है। फिर उसमें आएगी कॉस्ट, कि हम कितना कॉस्ट ले रहे हैं, और फिर नेक्स्ट हॉप कौन सा होगा, ये चीजें आपको सबसे पहले हर एक रूटर को बनानी है। मतलब इस टेबल में 3 कॉलम्स होंगे, उसमें आपके पास नेट आईडी, इस पर्टिकुलर नेट आईडी या उस नेट तक पहुंचने के लिए कितनी कॉस्ट की रिक्वायरमेंट है, और उसके लिए नेक्स्ट हॉप क्या होगा। मतलब हर एक टेबल सबसे पहले प्राइमरीली सिर्फ उनके बारे में बात कर पाएगा जो उससे डायरेक्टली लिंक्ड है, क्योंकि अभी वो नॉलेज शेयर करने और नॉलेज गैदर करने के मोड में है। तो अभी वो जब तक अगर कोई फाइनल डेस्टिनेशन डिसाइडेड नहीं है, तो ये प्रिलिमिनरी स्टेज पे, सबसे प्राइमरी स्टेज पे सिर्फ वो इंफॉर्मेशन गैदर करी जाएगी, जैसे कि ये अगर बी से है कनेक्टेड, जैसे ए ई से है कनेक्टेड, तो वो उसी तरीके की इंफॉर्मेशन जो है क्या करेगा, उसमें टेबल में इंसर्ट करेगा। तो अगर मैं सिंपली सिर्फ ये वाली 3 इंफॉर्मेशन है जो ऐड करनी है 3 कॉलम में, हम यहाँ पर सिर्फ रूटर ए के बारे में बात कर रहे हैं। मान लेते हैं कि रूटर ए है, अब वो 1 2 3 तीनों नेटवर्क से जुड़ा हुआ है। सिंपली इसी के लिए मैं यहाँ पर अगर ये टेबल को एक्सटेंड करूं ए के लिए, तो देखें कि वो कैसे बनती है। तो यहाँ ए जो है, अगर नेट आईडी 1 से अगर जुड़ना चाहता है, तो ये नेट आईडी 1 हो गया। क्या कॉस्ट लगेगी, तो कॉस्ट, क्योंकि ये 1 एक इससे जुड़ा हुआ है, तो इसे रूटर को भी एक हॉप काउंट 1 मानेंगे, हम कॉस्ट उसकी 1 मानेंगे। लेकिन क्योंकि इसमें कोई बीच में कोई रूटर नहीं आ रहा है, तो इसलिए कोई जो आपका हॉप काउंट है वो है ही नहीं, तो नेक्स्ट हॉप कुछ है ही नहीं, ये ए इससे डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, इसलिए दैट विल बी रिफ्लेक्टेड एज डैश। सिमिलरली ये अगर 2 के लिए बात करें, तो नेट आईडी 2 के लिए भी इसकी कॉस्ट 1 है, और यहाँ पे नेक्स्ट हॉप कुछ नहीं होगा। सिमिलरली ए जो है इससे 3 से जुड़ा हुआ है, डायरेक्ट लिंक है, ये 1 आएगा और इसके लिए बाद ये डैश हो जाएगा। तो ये तो एक सबसे बेसिक इंफॉर्मेशन इसने बनाई। सिमिलरली मैं अभी यहाँ बी के लिए भी मान लेती हूँ, ये ऐसा का ऐसा ही टेबल वो बी भी क्रिएट करेगा। मान लेते हैं कि बी के पास, क्योंकि बी एक इंटरमीडिएट नोड है, आप देख सकते हैं ये रूटर जो है नेटवर्क 1 और नेटवर्क 4 से जुड़ा हुआ है, तो पहले वो अपनी इंफॉर्मेशन गैदर कर रहा है। अपनी इंफॉर्मेशन भाई मैं किससे जुड़ा हुआ, 1 से जुड़ा हुआ हूँ, 4 से जुड़ा हुआ हूँ, और दूसरी बात कि दोनों से मैं एक डिस्टेंस दूरी पे हूं, और अब इसके बीच में कोई हॉप नहीं आता है।
तो ये हो गई इसकी इंफॉर्मेशन। अब मैं ई के लिए भी मान लूँ, अगर ई के लिए अगर इंफॉर्मेशन ऐसा बनाना है तो देख सकते हैं ये कौन से नेटवर्क से जुड़ा हुआ है, 3 से जुड़ा हुआ है, और ये इसका जो नेक्स्ट अगर हॉप है तो कुछ है ही नहीं, तो यहाँ पे डैश आ जाएगा। और सिमिलरली आप सारे के सारे जितने और रूटर्स हैं उनके लिए भी इसी तरीके से टेबल हम क्रिएट करें। तो ये तो हो गई प्राइमरी इंफॉर्मेशन कि हमने सारे जितने भी हमारे पर्टिकुलर जितने रूटर्स थे उनकी प्राइमरी इंफॉर्मेशन उन्होंने खुद ने बनाई, देख ली, उनका एक रूटिंग टेबल बन गया। अब इस रूटिंग टेबल को क्या करना है कि आपस में शेयर करना है। आपस में शेयर करना है, सिर्फ उन्हीं से शेयर करना है जो डायरेक्ट लिंक से जुड़े हुए हैं। तो जैसे ए है वो बी से शेयर करेगा, जो ए है वो ई से शेयर करेगा, वो ई है वो ए से शेयर करेगा, जो बी है वो ए से शेयर करेगा। हो गई शेयरिंग। तो प्रिलिमिनरी टेबल बन गया, रूटिंग टेबल की मैं किससे जुड़ा हुआ हूँ, उसमें कितना हॉप काउंट मुझे चाहिए, मतलब कॉस्ट कितनी, और क्या कोई बीच में रिले आ रहा है, तो ये इन्फॉर्मेशन हमने गैदर कर ली। ये बेसिकली होती है कि हम अपने बारे में इंफॉर्मेशन कर रहे हैं कि हम कहाँ जुड़े हुए हैं, किससे जुड़े हुए हैं। लेटर ऑन हम क्या करेंगे, आपस में एक दूसरे से इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे। तो अब जो रूटर्स हैं वो अपनी टेबल को अपडेट करेंगे। अपडेट किसके बेसिस पे करेंगे, द इंफॉर्मेशन विच इज रिसीव्ड फ्रॉम अनदर, जो भी रूटर है उससे। अगर ये ए जो है बी से जुड़ा हुआ है तो ए और बी आपस में क्या करेंगे, अपनी इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे, और शेयर करने के बाद अपने टेबल को अपडेट करेंगे। अगर मैं मानूं कि मेरे पास जो टेबल बी जो था उससे ये कि ये टेबल यहाँ पे आएगी और ए के पास ये वाली टेबल है, तो अब ये बी की टेबल जब ए के पास आ गई, तो अब इन दोनों टेबल को देखते हुए, ए और बी दोनों की टेबल को देखते हुए, अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अब हम अगला जो नेटवर्क है जैसे कि 4 है, ये 4 अब वो ए से कनेक्ट हो सकता है, किसके थ्रू, बी के थ्रू। तो अगर मैं देखूं इसी के हेल्प से, इस वाली इंफॉर्मेशन के हेल्प से जो बी ने किसको दी, ए को दी, तो ए क्या करेगा, उसमें 1 हॉप ऐड करेगा। 1 हॉप मतलब बी उसके बीच में एक हॉप है, तो ये 1 हॉप ऐड करेगा और किस तक पहुंच सकता है, नेटवर्क 4 तक पहुंच सकता है। सिमिलरली ये अगर ई वाला कर रहा होगा तो क्या करेगा, यहाँ ई पे भी सेम पर्पस है। हम ई वाली इंफॉर्मेशन अगर ए को देंगे तो वो क्या करेगा, ए जो है इसको इंफॉर्मेशन देगा और ये उससे अपनी इंफॉर्मेशन को क्या करेगा, अपडेट करेगा। सो दैट इज नोन एज अ प्रिलिमिनरी पहले, और फिर दूसरी है आपकी स्टेज कि हम एडजस्ट कर रहे हैं। एडजस्ट कर रहे हैं मतलब अब हमारी जो इंफॉर्मेशन आ गई है उनको हम जोड़ रहे हैं। तो जोड़ेंगे किस तरीके से, हम अभी तक सिर्फ ए से 1 तक और ए से 2 तक और ए से 3 तक के बारे में बात कर रहे थे। क्यों, क्योंकि भाई अभी हमारे पास और इंफॉर्मेशन हमने आपस में शेयर नहीं की थी। लेकिन अब हम करेंगे कि सब ने सबको इंफॉर्मेशन भेज दी, मतलब सब जो है एक दूसरे से इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं। बी ने सी को भेज दी तो सी ने किसको भेज दी, बी को भेज दी, और इसी तरीके से ए ने ई को भेज दी, इसने इसको भेज दी, सो ऑन, सब ने एक दूसरे को इंफॉर्मेशन भेज दी। उसके बाद आपकी जो टेबल है वो क्या होगी, अपडेट होगी। अब अपडेट कैसे हुई, अब मान लेते हैं मैं ए के लिए ही, सिर्फ अभी हम रूटर ए के लिए ही बात कर रहे हैं कि अपडेट हुई तो क्या हुई। तो रूटर ए की इंफॉर्मेशन अपडेट हुई तो सबसे पहले हम एक कॉरस्पॉन्डिंग जो भी पर्टिकुलर पहुंचना चाहते हैं नेटवर्क तक उसके बारे में बात करेंगे। जैसे मान लेती हूँ कि मैं यहाँ इस पर्टिकुलर, क्योंकि हम बी से जुड़े हुए थे, मैंने बी की इंफॉर्मेशन ए को भेजी, इन दोनों को हमने एडजस्ट किया। 4 तक हम बात कर रहे थे कि हमारा जो नेक्स्ट आईडी जो है, यहाँ पे हमारा जो नेक्स्ट नेट आईडी है वो क्या था। फिर से मैं लिख रही हूँ ये नेट आईडी, तो ये नेट आईडी कौन सा, अब हम देखना चाह रहे हैं कि 4 तक पहुंचने के लिए उसमें कितनी कॉस्ट आएगी और नेक्स्ट हॉप क्या होगा। तो हम सबसे पहले देखें कि ए से नेट आईडी 4 जो है वो जो है कितनी कॉस्ट करेगा। कॉस्ट कैसे करेगा, देखिए यहाँ 1 2 3 था, 4 तो था ही नहीं, 4 किससे आया, बी से आया। अगर बी से आएगा तो इसका मतलब बी के थ्रू जाओगे, और बी से उसकी डिस्टेंस कितनी है, 1 वो काउंट कर रहा है, तो ये हो गई 1। और यहाँ पे आपने कुछ इंफॉर्मेशन नहीं दी है, लेकिन अगर आप बी तक जाना चाहते हो तो आपको कितनी एक हॉप काउंट लगेगा। तो इसका मतलब दोनों मिला के कितने हो गए, 1 + 1 2, तो यहाँ पे हो गई कॉस्ट 2। और फिर इसमें हमेशा आप जब भी जिस रूटर से दूसरे रूटर पे जा रहे हैं तो उस रूटर को भी ऐड करना है, मतलब 1 ए का और बी का 1 दोनों मिला के ए और बी 1 1, तब जाके वो हो गया 2 और पहुंचा कहां पे, नेट आईडी 4, और नेक्स्ट हॉप किसके थ्रू पहुंचेगा, बी के थ्रू।
तो ये हो गई आपकी कलेक्टिव इंफॉर्मेशन ए के पास कि हम नेट आईडी 4 तक कैसे पहुंच सकते हैं। अब मैं मान लेती हूँ नेट आईडी 8 तक पहुंचना है, क्योंकि अब ई ने भी ए को इंफॉर्मेशन भेज दी थी, तो अब ए के पास ई की इंफॉर्मेशन है, मतलब उसकी रूटिंग टेबल है, उसकी हेल्प से उसे ये तो पता चल गया कि नेट आईडी 8 जो है ई के थ्रू जुड़ा हुआ है। तो नेचुरल ही है कि अगर 8 तक जाना है तो ई से होकर ही जाना पड़ेगा। और इसके बीच में कितने रूटर आ रहे हैं, तो एक रूटर ए इटसेल्फ और ई भी एक इटसेल्फ, मतलब दोनों मिला के हो गए 2। और फिर बाकी आपका ये 1 2 3 जो था, ये 1 2 और 3 जो इसमें थे, वो तो नेचुरली जैसे थे वैसे के वैसे ही रहेंगे, क्योंकि उनमें तो कोई बीच में रूटर ही नहीं आ रहा है, वो तो डायरेक्ट लिंक से जुड़े हुए हैं। हमने ये अपडेट के बाद इंफॉर्मेशन डाली और ये इंफॉर्मेशन तो हमारे पास पहले से ही थी। तो इस तरीके से आपका रूटर, हर रूटर जो है प्रीवियस जो आपकी प्राइमरी जो इंफॉर्मेशन थी और जो गैदर्ड इंफॉर्मेशन है, जो आपने नेक्स्ट रूटर से इंफॉर्मेशन गैदर की है, उसकी इंफॉर्मेशन को अपनी टेबल में डाल करके अपडेट करता है। तो ये है आपकी अपडेटेड टेबल। ये तो आपने एक बार बना ली। अब बना लेने के बाद क्या है कि इसे हम रखेंगे, और अब कोई डेटा पैकेट अगर है हमारे पास, कहीं से भी आता है, मान लेते हैं इस रूट नंबर या इस नेट आईडी 3 से ए के पास आता है, तो ए का काम है कि वो उसे 4 तक कैसे भेजेगा। सो 4 तक भेजने के लिए उसको सबसे पहले अपनी रूटिंग टेबल देखनी है, और फिर देखनी है कि कॉस्ट कितनी पड़ रही है। तो उसके हिसाब से वो क्या करेगा, यहां से पैकेट को किस डायरेक्शन में, टूवर्ड्स रूटर बी रूट करेगा थ्रू द नेटवर्क 1। वो नेटवर्क 1 से होकर रूटर बी तक पहुंचेगा, और क्योंकि उसे पता है बी को कि ये किसके लिए है, ये है नेट आईडी 4 के लिए, तो उसको भेजेगा। अब ये पता है का मतलब, क्योंकि जो हमारी नेटवर्क लेयर है वो जब पैकेट फॉर्म करती है, एंड एवरी टाइम्स वी नो कि उसके जो हेडर होता है, उस हेडर में इस तरीके की ही इंफॉर्मेशन होती है। दिस रूटिंग इंफॉर्मेशन, ये पूरी कंप्लीट रूटिंग इंफॉर्मेशन जो है इसके हेडर में ऐड की जाती है। दैट इज द पाथ जो फॉलो कर रहा है, या कौन सा नेक्स्ट रूटर है, तो ये इंफॉर्मेशन इसके हेडर में डालना बहुत जरूरी है। तो ये इंफॉर्मेशन जो है, जब यहां से कोई पैकेट ए तक आएगा, तो ए का जो हेडर है, it will contain all sort of information related to the next router B, related to the physical address of the host which is there in the net ID 4। तो ये कौन कौन सी इंफॉर्मेशन उस एड्रेस में डालना पड़ेगी। एक तो सबसे पहले कि आपके पास पर्टिकुलर जो भी आपका होस्ट है उसका फिजिकल एड्रेस होगा, साथ ही साथ इन सबके जो बीच के जो पॉइंट्स हैं उनके लॉजिकल एड्रेस होंगे, क्योंकि वो पाथ डिफाइन करेंगे। क्योंकि हम जैसे पहले भी बात कर चुके हैं कि नेटवर्क लेयर वर्क्स बेसिकली ऑन लॉजिकल एड्रेस। तो ये जो पूरा रूटिंग टेबल है, ये पढ़ लेने के बाद हर पर्टिकुलर नोड इस हेडर की इंफॉर्मेशन के थ्रू उस पर्टिकुलर रूटर के पास वो पैकेट जाएगा और उससे वो आगे रूट हो जाएगा। बट उसके लिए आपको सबसे पहले इस डिस्टेंस वेक्टर रूटिंग की हेल्प से ये इंफॉर्मेशन या ये रूटिंग टेबल बनानी पड़ेगी, और बन जाने के बाद उसका अपडेट होना जरूरी है। और फिर जैसा कि बताया है कि रेगुलर इंटरवल्स पे इनका क्या होना चाहिए, अपडेट होना बहुत जरूरी है। ये रेगुलर इंटरवल्स पे अपडेट होने क्यों जरूरी है, कहीं मान लेते हैं कि कोई एक पर्टिकुलर रूटर है वो डाउन है, या मान लेते हैं कोई एक पर्टिकुलर होस्ट जो है पूरे नेटवर्क के वो डाउन है, तो आप वहां पर उनको एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं, उन्हें डेटा नहीं भेज पा रहे हैं, या उनसे डेटा ले नहीं पा रहे हैं। तो ऐसी इंफॉर्मेशन जो है वो ऐसा तो है नहीं कि वो आप बिल्कुल नेटवर्क स्टार्ट होते से आपको पता चल जाएगा। नो, दैट्स वाई वी रिक्वायर द अपडेशन। हमें हर रेगुलर इंटरवल पे इंफॉर्मेशन जो है थोड़ी थोड़ी देर बाद आपस में शेयर करनी, बिकॉज समटाइम्स सम होस्ट, सम नेटवर्क गोज डाउन, वहां पर अगर वो काम नहीं होगा, सो वी मस्ट नीड टू फाइंड आउट द ऑल्टरनेटिव रूट। किसकी हेल्प से, बाय अपडेटिंग द रूटिंग टेबल। हम ही ये रूटिंग टेबल को अपडेट करेंगे अकॉर्डिंग टू, अगर कहीं फेलियर है तो उसके हिसाब से आपको फिर से उसको री अपडेट करा। मतलब एक बार अपडेट हो गई अगल बगल से इंफॉर्मेशन लेके, इसका मतलब ये नहीं है कि ये परमानेंट बन गई है और अब इसमें और कुछ नहीं होगा। ये रूटिंग टेबल हर थोड़े थोड़े रेगुलर इंटरवल पे अपडेट हो सकती है अकॉर्डिंग टू न्यू इंफॉर्मेशन जो आपके नेक्स्ट रूटर जो भी डायरेक्ट लिंक से कनेक्टेड है उससे आ रही है। सो ये पूरी की पूरी जो कंसेप्ट है, ये डिस्टेंस वेक्टर रूटिंग एल्गोरिथम जो कि यूज किया जाता है, इसका जो सबसे बड़ा एडवांटेज है दैट इट इज अ वेरी इजी टाइप ऑफ मेथड।
एवरी टाइम जो पर्टिकुलर रूटर है उसको सिर्फ अपने जो नेक्स्ट जो है रूटर उससे कम्युनिकेट करके अपने टेबल को अपडेट करना है। बट यहाँ पर उसका जो दूसरा एक प्रॉब्लम है कि बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन, इफ दिस इज अ वेरी लार्ज नेटवर्क, सो अ लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन विल बी शेयर्ड अमंग द रूटर्स, क्योंकि अगर वो रूटिंग टेबल अपडेट नहीं होगी तो ये इंफॉर्मेशन आपस में अगर शेयर नहीं करेंगे तो फिर ये काम नहीं हो पाएगा, रूटिंग नहीं हो पाएगी। अब जब ये नंबर ऑफ स्टेशन, नंबर ऑफ रूटर्स बढ़ते जाएंगे तो नेचुरल है कि इट विल ऑल्सो टेक सम टाइम, ये भी एक बहुत टाइम कंज्यूमिंग जॉब हो जाएगा। इवन दो ये रेगुलर इंटरवल पे होता रहेगा बट रूटर विल हैव टू डू वर्क जो कि बहुत रेगुलर इंटरवल पे यही काम उसे करना है। सो ये एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो सकती है, ये इसका एक ड्रॉबैक हो सकता है डिस्टेंस वेक्टर रूटिंग का।